ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 सितंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम पर बाप आते हैं तुम बच्चों की खिदमत करने, माना सेवा करने। संगम पर बाप आते हैं तुम बच्चों की खिदमत करने, माना सेवा करने। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम पर बाप आते हैं तुम बच्चों की खिदमत करने, माना सेवा करने। तो आपको भी ऐसा बनना है। आज का प्रश्न, ये पुरुषोत्तम संगम युग ही सबसे सुहावना और कल्याणकारी है, कैसे? ये पुरुषोत्तम संगम युग ही सबसे सुहावना और कल्याणकारी है, कैसे? उत्तर, इसी समय तुम बच्चे स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। इसी समय तुम बच्चे स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। ये संगम युग है ही कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। ये संगम युग है ही कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। इस समय ही बाप तुम बच्चों के लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं। इस समय ही बाप तुम बच्चों के लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जहां तुम मनुष्य से देवता बनते हो। जहां तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी नहीं होती। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी नहीं होती। इसी समय सबकी सद्गति होती है। इसी समय सबकी सद्गति होती है। ये पुरुषोत्तम संगम युग ही सबसे सुहावना और कल्याणकारी है, कैसे? उत्तर, इसी समय तुम बच्चे स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। ये संगम युग है ही कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। इस समय ही बाप तुम बच्चों के लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जहां तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी नहीं होती। इसी समय सबकी सद्गति होती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। यहां बैठे बैठे एक तो तुम बाप को याद करते हो, क्योंकि वे पतित पावन है। उनको याद करने से पावन सतो प्रधान बनने की तुम्हारी एम है। ऐसे नहीं, सतो तक एम है, सतो प्रधान बनना है। इसीलिए बाप को भी जरूर याद करना है। फिर स्वीट होम को भी याद करना है, क्योंकि वहां जाना है। फिर माल मिल्कियत भी चाहिए, इसीलिए अपने स्वर्ग धाम को भी याद करना है, क्योंकि ये प्राप्ति होती है। बच्चे जानते हम बाप के बच्चे बने हैं, बरोबर बाप से शिक्षा लेकर हम स्वर्ग में चले जाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जो भी जीव की आत्माएं हैं वे शांति धाम में चली जाएंगी। घर तो जरूर जाना है,
बच्चों को यह भी मालूम हुआ अभी है रावण राज्य, इसकी भेंट में सत्यु को फिर नाम दिया जाता है राम राज्य। दो कला कम हो जाती है, उनको सूर्यवंशी, उनको चंद्रवंशी कहा जाता है। जैसे कृष्ण की डिनाइस्टी एक ही चलती है, वैसे ये भी एक ही डिनाइस्टी, परंतु उसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं। ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। बाप बैठ समझाते, जिसको ज्ञान अथवा नॉलेज कहा जाता है। स्वर्ग स्थापन हो गया, फिर नॉलेज की दरकार ही नहीं। वहां ये नॉलेज ना तो इमर्ज होती है, ना बाप आते हैं, ना वो देते हैं। स्वर्ग स्थापन हो गया, फिर इस नॉलेज की दरकार ही नहीं। ये नॉलेज बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर ही सिखलाई जाती है। तुम्हारे सेंटर्स पर व म्यूजियम में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में जरूर लिखा हुआ हो कि बहनों और भाइयों, ये पुरुषोत्तम संगम युग है जो एक ही बार आता है। पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ भी नहीं समझते हैं तो ये भी लिखना है कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम। तो संगम युग सबसे सुहावना कल्याणकारी हो जाता है। बाप भी कहते हैं मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूं। तो संगम युग का अर्थ भी समझाया है। वैशाल्य का अंत, शिवालय का आदि, तो इसको ही कहा जाता है ना पुरुषोत्तम संगम युग। यहां सब है विकारी और वहां सब है निर्विकारी, तो जरूर उत्तम तो निर्विकारी को कहेंगे ना। पुरुष और स्त्री दोनों उत्तम बनते हैं, इसीलिए नाम ही है पुरुषोत्तम। इन बातों का बाप और तुम बच्चों की सिवाय किसको पता ही नहीं है कि ये संगम युग है। किसके ख्याल में ही नहीं आता कि पुरुषोत्तम संगम युग कब आता है। अभी बाप आए हुए हैं, वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनकी कितनी महिमा है। वे ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पतित पावन है। ज्ञान से सदगति करते हैं। ऐसे तुम कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति से सदगति, ज्ञान से सदगति होती है और सदगति है ही सतयुग में। तो जरूर कलयुग का अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएंगे। कितना क्लियर कर बाप समझाते हैं। नए भी आते हैं, हूबहू जैसे कल्प कल्प आते हैं, आते रहेंगे। राजधानी ऐसे ही स्थापन होती है। तुम बच्चों को मालूम है हम खुदाई खिदमतगार सच्चे सच्चे ठहरे, एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे। एक पढ़ते हैं, फिर इन द्वारा तुम पढ़कर औरों को पढ़ाते हो। इसीलिए यहां ये बड़ी यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती है। सारी दुनिया में और कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं, ना कोई दुनिया में जानता है कि ईश्वरीय यूनिवर्सिटी भी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान शिव आकर यह यूनिवर्सिटी खोलते हैं। नई दुनिया का मालिक देवी देवता बनाते हैं। इस समय आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, फिर उसको ही सतो प्रधान बनना है। इस समय सब तमो प्रधान है ना। भले कई कुमार भी पवित्र रहते हैं, कुमारियां भी पवित्र रहती हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु आजकल वह पवित्रता नहीं है। पहले पहले जब आत्माएं आती है वह पवित्र रहती है, फिर अपवित्र बन जाती है। क्योंकि तुम जानते हो सतो प्रधान सतो रजो तमो से सबको पास होना होता है। अंत में सब तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं ये झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है, पुराना हो गया है तो जरूर इनका विनाश होना चाहिए।
ये है वैरायटी धर्मों का झाड़, इसीलिए कहते विराट लीला। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। वे तो जड़ झाड़ होते हैं, जो बीज डालो वे झाड़ निकलता है। ये फिर है वैरायटी धर्मों का वैरायटी चित्र। है सब मनुष्य, परंतु उनमें वैरायटी बहुत है, इसीलिए विराट लीला कहा जाता है। सब धर्म कैसे नंबरवार आते हैं ये भी तुम जानते हो। सबको जाना है फिर आना है, ये ड्रामा बना हुआ है भी कुदरती ड्रामा। कुदरत ये है जो इतनी छोटी सी आत्मा अथवा परमात्मा में कितना पाठ भरा हुआ है। परम आत्मा को मिलाकर परमात्मा कहा जाता है। तुम उनको बाबा कहते हो क्योंकि सभी आत्माओं का वह सुप्रीम बाप है ना। बच्चे जानते हैं आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। मनुष्य ये नहीं जानते, वे तो कह देते आत्मा निर्लेप है। वास्तव में ये अक्षर ही रोंग है। ये भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए, आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा ही जैसे जैसे अच्छे व बुरे कर्म करती है तो ऐसा वह फल पाती है। करती आत्मा है तो फल आत्मा पाती है। वैसे ही संस्कार वो लेके जाती है, वैसे ही घर में उसका जन्म होता है, वैसी ही उसकी एक्टिविटी होती है। तो जैसा कर्म आत्मा करती है ना वैसा ही फल पाती है। बुरे संस्कारों से पतित बन पड़ती है, तब तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अभी तुमको 84 जन्मों का पता पड़ गया है और कोई भी मनुष्य नहीं जानता। तुम उनको 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हो तो कहते हैं क्या शास्त्र सब झूठे हैं? क्योंकि सुना है मनुष्य 84 लाख योनियां लेते हैं। अभी बाप बैठ समझाते हैं वास्तव में सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है ही गीता। बाप अभी हमको राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले सिखलाया था। तुम जानते हो हम पवित्र थे, पवित्र ग्रस्त धर्म था। अभी इनको धर्म नहीं कहेंगे, अधर्मी बन पड़े हैं अर्थात विकारी बन गए हैं। इस खेल को तुम बच्चे समझ गए। ये बेहद का ड्रामा है जो हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता रहता है। लाखों वर्ष की बात तो कोई समझ भी न सके। ये तो जैसे कल की बात है, तुम शिवालय में थे, आज वैशाल्य में हो, फिर कल शिवालय में होंगे। और सत्य को कहा जाता है शिवालय, त्रेता को सैमी कहा जाता है। इतने वर्ष वहां रहेंगे, पुनर्जन्म में तो आना ही है। इनको कहा जाता है रावण राज्य। तुम आधा कल्प पतित बने, अब बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कुमार और कुमारियां तो है ही पवित्र, उन्हों को फिर समझाया जाता है ऐसे ग्रस्त में फिर जाना नहीं है जो फिर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसे ग्रस्त में नहीं जाना जो तुमको फिर से पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। भगवानुवाच है कि पावन बनो, तो बेअद के बाप का मानना पड़े ना। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह सकते हो, फिर बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो? क्यों डाल रहे हो? आप मेहनत कर रहे पावन बनने की और बच्चों को क्या आदत डाल रहे? पतित बनने की। ये कैसा माना उनके फायदे की बात है?
आपको इसका मतलब उनसे स्नेह नहीं है, मोह है, स्नेह नहीं है। खुद पवित्र होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और बच्चों को पतित पने में डालते हैं। माना तुमसे बच्चे समझते नहीं है, कहते क्या करे बच्चे समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते बच्चे? अगर आप इतना प्यार करते, स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह है, तो बच्चों को भी समझना चाहिए। मोह है तो कोई नहीं समझता। अगर आपने निस्वार्थ स्नेह दिया है ना, जो बाबा ने हमको आत्मा बाई बाई का अभ्यास कराया है, तो वो बच्चे समझते हैं। छोटे बच्चे तक समझते हैं। क्यों? क्योंकि आपका स्नेह निस्वार्थ है। आपको उनसे कुछ चाहना नहीं है, पर आप उनका कल्याण करना चाहते हैं। तो जो कहते हैं बच्चे बड़े हो जाएंगे अपने आप निर्णय करेंगे, जब बच्चा ही नहीं समझ रहा तुमसे बड़े होके वो कौन सा समझ जाएंगे तुमसे? तुम्हारे मोह के चक्रव्यूह में वो भी फंस गए। तुम्हारे पास आए थे शायद तुम उनका कल्याण कर सको। खान पान की शुद्धता तक माँ बाप नहीं रखवा पाते, क्योंकि मोह है। खुद पवित्र रहने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और बच्चों को पतित बनने की शिक्षा देते हैं, पतित पने में धकेलते हैं। कोई गलत कार्य करता है, माँ बाप समझाते नहीं या छोड़ देते, करो 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 करो। शराब बीड़ी सिगरेट पियो 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 पियो, कोई बात नहीं, मेरे सामने भी पी लो, तुम तो सुनते नहीं हो, कोई बात नहीं पी लो। करते कोई माँ बाप ऐसा? नहीं, मना करते हैं। बच्चे भले छुप के करेंगे, लेकिन अपने माँ बाप के सामने नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है माँ बाप को बुरा लगेगा। तो जब ये सब चीजें आप करवा सकते हो जो आपको लगता है गलत है, और जब वो बच्चे गलत रास्ते पे चलते हैं, जब तक आपको लगेगा गलत है तब तक आप उन्हें आदत डलवा देते हो। है तो सभी आत्मा ही ना। निस्वार्थ स्नेह हो तो बच्चे भी सुनते हैं। पतितपना है खुद में भी है, तो बच्चों में भी डाल देते हैं। ये बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो, जबकि बाप 21 जन्मों के लिए पतित होने से बचाते हैं। बचाते हैं ना। इसमें लोक लाज कुल की मर्यादा भी छोड़नी पड़े। कोई ये कहेगा, कोई ये कहेगा, रिश्तेदार ऐसे कहते, वो ऐसा कहते। हाँ, जो रिश्तेदार कहते ना उनको, कोई इनको साथ ले जाओ, अपने आप करो। पर इतना बल भी तो चाहिए। अब मोह है, मोह के चक्र में कैसे छोड़े, गलत रास्ते से कैसे सही रास्ते पे लाए, इसीलिए उनका साथ देते हैं। तो छोड़ना पड़ता है लोक लाज कुल की मर्यादा को। यह भी हद की बात। बैचलर तो सब धर्मों में बहुत रहते हैं, परंतु सेफ्टी से रहना जरा मुश्किल होता है। वे भी रावण राज्य में रहते हैं ना। विलायत में भी ऐसे बहुत मनुष्य शादी नहीं करते हैं, फिर पिछाड़ी में कर लेते हैं कंपेनियनशिप के लिए, क्रिमिनल आई से नहीं करते हैं। ऐसे भी दुनिया में बहुत होते हैं। दुनिया में तो बहुत तरह के हैं, बहुत होते हैं। पूरी संभाल करते हैं, फिर जब मरते हैं तो कुछ उनको देकर जाते हैं, कुछ धर्माऊ लगा देते हैं, निकाल देते हैं, है ना। अपना धन जो है कुछ धर्माओं में लगा देते हैं, ट्रस्ट बना कर जाते हैं। और विलायत में भी बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं जो फिर यहाँ भी मदद करते हैं। अब यहाँ ऐसा ट्रस्ट नहीं होगा जो विलायत को भी मदद करे। यहाँ तो गरीब लोग हैं, क्या मदद करेंगे। वहां तो उन्हों के पास पैसे बहुत हैं। भारत तो गरीब है ना। भारतवासियों की क्या हालत है, पहले यही भारत था, अभी भारतवासियों की क्या हालत है। भारत कितना सिरताज था, कल की बात है। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, तो बाप ही बनाते। तुम जानते हो बाप कैसे ऊपर से नीचे आते हैं पतितों को पावन बनाने। वे है ही ज्ञान का सागर, पतित पावन सर्व का सदगति दाता, अर्थात सबको पावन बनाने वाला। तुम बच्चे जानते हो मेरी महिमा तो सब गाते हैं। मैं यहाँ पतित दुनिया में ही आता हूँ तुमको पावन बनाने। तुम पावन बन जाते हो तो फिर पहले पहले पावन दुनिया में आते हो।
वो सुख उठाते हो, फिर रावण राज्य में गिरते हो। बल गाते तो है परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है, परंतु पावन बनाने के लिए कब आएंगे ये कोई भी जानते ही नहीं है। तो बाप कहते तुम मेरी महिमा करते हो ना, अब मैं आया हूं तुमको अपना परिचय दे रहा हूं। मैं हर 5000 वर्ष के बाद इस पुरुषोत्तम संगम युग पे रहता हूं। कैसे आता हूं मैं भी समझाता हूं। चित्र भी है। ब्रह्मा कोई सूक्ष्म तन में नहीं होता है। ब्रह्मा यहाँ है और ब्राह्मण भी यहाँ है, जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, जिसका फिर सिजरा बनता है। और मनुष्य सृष्टि का सिजरा तो प्रजापिता ब्रह्मा से ही चलेगा ना। प्रजापिता है तो जरूर उनकी प्रजा होगी। आपको वंशावली तो हो ना सके तो जरूर एडॉप्टेड होंगे। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है तो जरूर एडॉप्ट किया होगा। तुम सब एडॉप्टेड बच्चे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको देवता बनना है, और शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता। ये बाजोली का खेल है। तो विराट रूप का भी चित्र है ना, वहां से सबको यहाँ आना है जरूर। तो जब सब आ जाते हैं फिर क्रिएटर भी आते हैं, और वह क्रिएटर डायरेक्टर है, एक्ट भी करते हैं। और बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम मुझे जानते हो, जानते हो, तुम आत्माएं मेरे सब बच्चे हो ना। तुमने पहले सत्युग में शरीरधारी बन कितना अच्छा सुख का पाठ बजाया, फिर 84 जन्म के बाद तुम कितना दुख में आ गए हो। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर होते हैं ना, तो ये है बेहद का ड्रामा। बेहद ड्रामा को कोई भी जानते ही नहीं। भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो मनुष्य की बुद्धि में वही बैठ गई है। तो जब बाबा आके सुनाते तो सुनते ही नहीं है, जानते ही नहीं उनको। अब बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। भक्ति मार्ग की 1.5 सामग्री है। जैसे बीज की सामग्री झाड़ है, इतने छोटे बीज से झाड़ कितना अथाह फैल जाता है, तो भक्ति का भी इतना विस्तार है। और ज्ञान तो बीज है, और उसमें कोई भी सामग्री की दरकार नहीं रहती है। तो बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, और कोई वर्त नेम नहीं, कोई वर्त नेम नहीं है। यह सब बंद हो जाता है। तुमको सदगति मिल जाएगी, फिर कोई बात की दरकार ही नहीं। तुमने ही बहुत भक्ति की है, उसका फल तुमको देने के लिए आया हूं। और देवताएं शिवालय में थे ना, तब तो मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अब बाप सब जाते मीठे मीठे बच्चों, मैंने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था कि अपने को आत्मा समझो, देह के सब संबंध छोड़ मुझ एक बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप जो कुछ अभी समझाते हैं, कल्प कल्प समझाते हैं। और गीता में भी कोई कोई अक्षर अच्छे हैं, मन मना भव अर्थात मुझे याद करो। और शिव बाबा कहते मैं यहाँ आया हुआ हूं, किसके तन में आता हूं मैं भी बताता हूं। और ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार तुमको समझाता हूं, सुनाता हूं, चित्र भी दिखाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो। और शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन द्वारा सब शास्त्रों आदि का सार सुनाते हैं। 84 जन्मों के ड्रामा का राज भी तुमको समझाते हैं। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में आता हूं, यही फिर पहले नंबर का प्रिंस बनते हैं, फिर 84 जन्मों में आते हैं, सब समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, इस रावण राज्य में रहते
पतित लोक लाज कुल की मर्यादा को छोड़ बेहद बाप की बात माननी है। इस रावण राज्य में रहते पतित लोक लाज कुल की मर्यादा को छोड़ बेहद बाप की बात माननी है। ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। इस रावण राज्य में रहते पतित लोकलाज कुल की मर्यादा को छोड़ बेहद बाप की बात माननी है। ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। दूसरा पॉइंट, इस वैरायटी विराट लीला को अच्छी तरह समझना है। इस वैरायटी विराट लीला को अच्छी तरह समझना है। इसमें पाठ बजाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं। इसमें पाठ बजाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं। अच्छे बुरे कर्म करती और उसका फल पाती है। अच्छे बुरे कर्म करती है और उसका फल पाती है। इस राज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। इस राज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। अच्छा कर्म बुरा कर्म फल उसको मिलेगा ही आत्मा को। अच्छे करेगी तो अच्छा फल, बुरा करेगी तो बुरा फल। इसीलिए ये राज को समझ जाएं कि आत्मा ही अपने लिए सब कुछ नूंदती है। हर एक आत्मा अपने लिए स्वयं नूंद रही है। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो किसी को दोष देने के बजाय स्वयं अपनी ही चेकिंग करना शुरू करेंगे, मैं क्या कर रहा हूं। हम कितनी आसानी से दूसरों पर दोष रख देते हैं। इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, वो ऐसा कहता है, वो ऐसा करता है, इसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, ये सब मेरे कर्मों का है। उसी सीन में आप अच्छा सोच सकते हैं और उसी सीन में आप बुरा सोच सकते हैं। चॉइस तो हर एक आत्मा के अपने अपने हाथ में। हर एक के जीवन में संत भी हैं और आसुरी बुद्धि वाले भी हैं। हर एक के जीवन में ये दोनों पड़ाव आते हैं। वो चॉइस किसकी करता है, ये उसके अपने कर्म है। कोई ये सोचे कि मैं तो अच्छा था पर मुझे संग ही बुरा मिल गया, मैं क्या करता। यहाँ संग बुरा मिला इसीलिए कि तुमने देखना है कि तुमने किसकी सिलेक्शन करी। यहां तुम्हारे कर्म बनते हैं। अगर तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे साथ आसुरी बुद्धि वाले जुड़े हुए हैं तो कोई एक अच्छी बुद्धि वाला भी होगा जिसने तुम्हें रोकने की कोशिश की होगी, पर तुम्हारा ध्यान आसुरी बुद्धि वालों की तरफ था, इसीलिए उनकी तरफ बहुत सहजता से चले गए। क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि विपरीत बुद्धि वाले जो तुमको प्रिय लगते हैं, जो तुम्हें बाप से प्रीत जुटवाए, जो तुम्हें बाप का बनाए, उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान कम जाता है। इसीलिए उल्टा संग, सीधा संग हर आत्मा को मिलता है, हर आत्मा को। अब वहां पर ये उसका अपने कर्मों का डिसीजन होता है कि वो किस दिशा की तरफ जाती है आत्मा, यहीं पर उसको फल मिलता है। चलो आपने पिछले जन्मों का जो भी लिखवा के लाए, कर्म तो अभी भी कर रहे हैं, चीजें तो हम अभी भी कर रहे हैं, और उसी के परमान हम अपना फ्यूचर तय करते हैं। प्रेजेंट में कोई भी सीन आता है उसमें आप कैसी एक्ट करते हैं, उसके हिसाब से ही आप खुश हो पाते हैं, दुखी हो पाते हैं। चलो कोई हिसाब किताब आपका अचानक से सामने आ भी गया तो उस समय आपके विचार इतने श्रेष्ठ थे कि वो हिसाब किताब भी आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया। तो इसे कई बार हमने बताया, आपका तय है कि एक एक्सीडेंट होना है, लेकिन उस एक्सीडेंट में आपके साथ क्या क्या होना है, उस समय आपकी विचारशाला कैसी है, कैसे आपके विचार चलते हैं। आप भगवान पर दोष मढ़ते हैं या भगवान को साथ अनुभव करते हैं, या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें आप विपरीत हो जाते हैं या प्रीत हो जाते हैं, सब अपना ही कर्म है। तो अच्छे बुरे कर्मों का फल आत्मा ही पाती है। तो किसी और पे दोष धरना तो बंद ही कर दें।
जो प्राप्ति कर रहे हैं और जो प्राप्ति नहीं हो रही है, सब मुझे मेरे कर्मों पर मान मिल रहा है, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो बताओ, जब दोष ही नहीं निकालोगे और अपना ही देखोगे तो श्रेष्ठ कर्म नहीं होंगे? होने लग जाएंगे, तुरंत होने लग जाएंगे, आज से ही होने लग जाएंगे और अभी से होने लगेंगे। ये जो दूसरों पे दोष धरते हैं, दूसरों का दोष निकालते हैं, उसी के चलते हमारी अवस्था ऐसी है कि बनती ही नहीं है। हमारी अवस्था ना बनने का कारण भी हम दूसरों को ही देखते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। फिर हम कहते नहीं, हमारे साथ उसका संग लग गया इसीलिए हम पर ऐसा असर आ गया। तुम्हारे साथ अच्छा संग भी लगा होता है, चॉइस तो तुम्हारी थी, यही तो तुम्हारा कर्म था। इसीलिए भगवान ने बहुत स्पष्ट नॉलेज दी है, इतना स्पष्ट ज्ञान दिया है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, निर्णय आत्मा स्वयं ही करती है। हाँ, बहुत छोटे हो, 4-5 साल के हो, मम्मी पापा जहाँ ले गए चल दिए, लेकिन वो भी तो तुम्हारे कर्मों का ही फल है कि तुम्हारे माँ बाप विपरीत बुद्धि के हैं, वो श्रेष्ठ कर्मों में आ ही नहीं रहे, तो ये भी तो तुम्हारे कर्मों पर मानी तुम्हारा जन्म वहां हुआ है। और अगर आपने ऊपर उठना है तो वो विपरीत है, तो आपकी प्रीत जुड़ जाती है और आप एक श्रेष्ठ आत्मा कहलाए जाते हैं। तो सारा तो लेखा जोखा आपके सबके सामने ही है। किसी के घर में कोई नहीं चलता, कोई नहीं सुनता, पर वो एक ही ऐसा चलता कि वो पूरे विश्व को चला लेता, भले उसके घर वाले चले ना चले। कारण क्या है? उसका प्रभाव। तो वो नहीं दोष धर रहा कि मेरा ये नहीं मानता, वो नहीं मानता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, बस उसको ये पता है कि बाबा मुझसे क्या कहता, तो वो चलता चला जाता। तो अच्छे व बुरे कर्म का फल आत्मा खुद ही पाती है, तभी ये सारा चक्र बनता है, ऐसे चक्र बन ही नहीं सकता। तभी तो हर एक आत्मा अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार ही प्राप्ति करती है ना। भगवान पुरुषार्थ करने की विधि बता सकता है, पुरुषार्थ करवाता नहीं है। हाथ पकड़ के आपसे करवा नहीं सकता, ना माँ बाप हाथ पकड़ के कुछ करवा सकते हैं, करना तो आप ही नहीं है। ओके, तो ये राज को समझ जाएं और श्रेष्ठ कर्म करने हैं। आज का वरदान, बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभकामना धारी भव। बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभकामना धारी भव। अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के, किनारा करने के, पर चिंतन करने व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार अभी तक, मैंने रोज समझाने के बावजूद भी अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के, किनारा करने के, पर चिंतन करने व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार हैं, जिन्हें कह देते हो कि क्या करे, मेरे ये संस्कार हैं। ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये रावण की चीज है, मेरी नहीं। ये रावण की चीज है, मेरी नहीं। लेकिन जो बाप के संस्कार हैं वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार है, ओरिजिनल संस्कार है। वे संस्कार हैं विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना धारी, वे संस्कार। क्लियर? आज का श्लोक, जिनमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी है। जिनमें समर्थी है, और समर्थी उसमें है जिसमें वो समृद्धि है, और समृद्धि में रहने के लिए हम पुरुषार्थी हैं। तो हमें पुरुषार्थ करना है बाप की समृद्धियों में रहने का, और फिर बाबा से मिलती है समर्थी। तो जिसके पास समर्थी है वो सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी है, सारी शक्तियां उसके अधिकार में है। ओम शांति।